इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग जी, अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं। हाँ याद रहे अकाउंटिंग को मैं थोड़ा सा डिफरेंट डिफाइन कर रहा होता हूँ फिलहाल। द फर्स्ट डेफिनेशन फॉर यू पीपल इज अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज? अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज विथ टू टूल्स। द वन इज डेबिट एंड द सेकेंड वन इज क्रेडिट। तो यार याद रहे अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इंग्लिश एक लैंग्वेज है जिसके 26 या 27 अल्फ़ाबेट्स हैं। इसी तरह मैथ्स एक लैंग्वेज है जिसके डिजिट्स हैं। उर्दू एक लैंग्वेज है जिसके हरूफ तहजी हैं। इसी तरह बेटे अकाउंटिंग भी एक लैंग्वेज है और बेटे इसके दो टूल्स हैं, टू टूल्स। द वन इज डेबिट एंड द सेकंड वन इज क्रेडिट। और याद रहे नो वन कैन डिफाइन डेबिट एंड क्रेडिट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। थोड़ा सा हमारा इंटरनेट विकीपीडिया टाइप चीज़ों की वजह से पोल्यूटेड हो गया है, जिसकी वजह से लोग अब डिफाइन भी कर देते हैं लेफ्ट एंड राइट साइड, पता नहीं कैसे। बट रिमेंबर यार, नो वन कैन डिफाइन डेबिट एंड क्रेडिट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट की एब्रीवेशन DR, क्रेडिट की एब्रीवेशन CR। 1494 में आई थिंक सो एक इटालियन मैथमेटिशियन था मिस्टर लुक्का, उसने एक बुक में ये दोनों वर्ड्स सबसे पहले यूज़ किए थे, द वन इज़ डेबिट एंड द वन इज़ क्रेडिट। और इनको कोई डिफ़ाइन नहीं कर सकता। मैं तो अक्सर कहता हूँ अगर लुक्का पाकिस्तानी होता तो शायद इसको गामा माजा कह देता। तो मैं आज कह रहा होता यार नो वन कैन डिफाइन गामा एंड माजा बिकॉज दीज आर द टूल्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज इज अकाउंटिंग। सो बेटे अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है और यार लैंग्वेज पे थोड़ा सा टाइम लगता है। याद है ना, अम्मा ने, अब्बा ने, दादा ने, दादी ने ABCD सिखाई थी डेली। ABCD, EFG हुआ था ना घर पे, बेचारों की जुबान टेढ़ी हो गई थी एलो मेलो पी करते हुए तुम लोगों के लिए। सो अब यही यही काम मुझे भी करना पड़ेगा ना। मैं बहुत ज़्यादा रिपीटेडली डेबिट क्रेडिट कर रहूँगा क्योंकि बेटे लैंग्वेज है और इसको टाइम लगता है। जो ही आपने लैंग्वेज क्लिक कर ली, अकाउंटिंग इज जेन्युइनली अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। मतलब आप लोगों ने ज़िंदगी में इससे आसान कुछ नहीं किया होगा अगर आपको डेबिट क्रेडिट की सेंस आ जाती। सो फर्स्टली अकाउंटिंग एक लैंग्वेज है जिसके दो टूल्स हैं, द वन इज डेबिट एंड द सेकंड वन इज क्रेडिट। नो वन कैन डिफाइन डेबिट एंड क्रेडिट, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। इवन के आप देखें आर आता ही नहीं है स्पेलिंग में, फिर भी लुक्का साहब इसको DR करके इसको CR करके हमें मानना पड़ेगा। सो बेटे सेकंड डेफिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। आधी आपकी प्रॉब्लम्स यहां से खत्म हो जानी चाहिए। वो ये है अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग starts with transaction। बेटे ट्रांजैक्शन होएगी तो अकाउंटिंग स्टार्ट होगी, जब तक ट्रांजैक्शन नहीं होगी अकाउंटिंग स्टार्ट नहीं होगी। अब ट्रांजैक्शन क्या है? ट्रांजैक्शन इज एन इवेंट, दैट कैन चेंज द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ बिजनेस। तो बेटे ट्रांजैक्शन वो इवेंट है जो किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटस को चेंज कर दे। फॉर एग्जांपल, आपने पेट्रोल डलवाया, आपने पैसे पे किए, आपका फाइनेंशियल स्टेटस चेंज हो गया, दिस इज ट्रांजैक्शन। आप स्कूल की कैंटीन में गए, आपने पे किया, लेज बाय की, दिस इज ट्रांजैक्शन। आप रीडिंग्स पे गए, आपने पेमेंट किया, बुक बाय की, दिस इज ट्रांजैक्शन। आप KFC बर्गर खाया, आपने पे किया, दिस इज ट्रांजैक्शन। आपने फ्राई चिक्स पे किया, दिस इज ट्रांजैक्शन। आपने डिसेंट स्टोर पे किया, अल्फते पे किया, कुछ बाय किया, दिस इज ट्रांजैक्शन। तो बेटे सबसे पहले ट्रांजैक्शन होगी, ट्रांजैक्शन होगी तो अकाउंटिंग स्टार्ट होगी। स्टार्ट करेंगे तो लुक्का कह गया है समथिंग डेबिट समथिंग क्रेडिट, क्योंकि बेटे याद रहे एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू इम्पैक्ट्स। every transaction has two impacts।
बेटे जब भी ट्रांजैक्शन होगी उस ट्रांजैक्शन के टू इम्पैक्ट्स होंगे। ट्रांजैक्शन होगी तो अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो उसके टू इम्पैक्ट्स होंगे। वो टू इम्पैक्ट्स होंगे तो वन शुड बी डेबिट एंड द सेकंड वन शुड बी क्रेडिट। दिस इज अकाउंटिंग। यार इससे आसान क्या हो सकता है यार। ट्रांजैक्शन क्या होती है, मैं यहां लिख देता हूं जी। परचेज्ड कार $25,000 बाय कैश। यार ये है ट्रांजैक्शन। परचेज्ड का मतलब क्या है कि बाय कर लिया है, इम्पैक्ट हो गया है। दैट चेंज द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ अ बिजनेस। आपका देखो, आई विल परचेज नहीं आ सकता, आई विल लव टू परचेज नहीं आ सकता यार। फ्यूचर में बात नहीं करेंगे। अगर एक ट्रांजैक्शन जिससे आपका फाइनेंशियल स्टेटस चेंज हो गया है, अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे। हर ट्रांजैक्शन के टू इम्पैक्ट्स हैं। वन शुड बी डेबिट, द सेकंड शुड बी क्रेडिट। दिस इज अकाउंटिंग। ठीक है। सो दिस इज अकाउंटिंग। सो अकाउंटिंग हमेशा इसी तरह स्टार्ट करनी है। एक और यार छोटी सी डेफिनेशन दे देता हूँ, थोड़ी सी और मेरी खुद से बनाई हुई है। मैं हमेशा समझता हूँ अकाउंटिंग स्टार्ट्स विद द बुक कीपिंग एंड्स। अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर द बुक कीपिंग एंड्स। बेटे अकाउंटिंग वहां से स्टार्ट होती है जहां पे बुक कीपिंग खत्म होती है। बुक कीपिंग क्या होती है यार? बुक कीपिंग इज बेसिकली एक ऐसा मैकेनिज्म बिफोर अकाउंटिंग जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन। बुक कीपिंग एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको स्कूल से फी का वाउचर मिलता है। दैट वाउचर इज बेसिकली फ्रॉम द बुक कीपिंग। सो अब थोड़ा सा ज़रा देखो, इसको मैं समराइज करता हूँ आपके लिए। अब ज़रा बेटे ज़रा गौर से देखो, अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? ट्रांजैक्शन से। ट्रांजैक्शन क्या है जी? एक ऐसा इवेंट जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को चेंज करे। हर ट्रांजैक्शन के टू इम्पैक्ट्स होंगे। वन इम्पैक्ट शुड बी डेबिट, वन इम्पैक्ट शुड बी क्रेडिट। लैंग्वेज है, लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। लैंग्वेज मेरी आपकी मर्जी से नहीं चलेगी। जिस तरह लुक्का ने सिखाया उसी तरह लैंग्वेज चलाएंगे। लैंग्वेज में डेबिट क्रेडिट को यूज़ करने का तरीका इंशाल्लाह मैं सिखा रहा हूँ आपको। फिर मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ यार एक चीज़ बुक कीपिंग भी है। बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग एविडेंस ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करती है। ये एविडेंस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एविडेंस होगा तो हम मानेंगे ट्रांजैक्शन हुई है। ट्रांजैक्शन होगी तो उसके टू इम्पैक्ट्स होंगे। टू इम्पैक्ट्स होंगे तो लुक्का कहता है एक डेबिट होगा, एक क्रेडिट होगा। दिस इज बेसिकली अ जेन्युइन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग।